हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई नोट्स 24/7। दोस्तों, जिस वैकेंसी का आपको इंतज़ार था वो आ गई है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में असिस्टेंट ग्रेड 3 के पदों पर वैकेंसी आ गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 17 अगस्त से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे आपके, और आवेदन की अंतिम तिथि आपकी 15 सितंबर रहेगी। और अभी जो एग्ज़ाम की डेट है वो अभी आई नहीं है कि पहला एग्ज़ाम ऑनलाइन परीक्षा आपकी कब होगी। तो आइए इस बार जो चेंजेस हुए हैं सिलेबस में, मार्क्स में जो चेंजेस हुए हैं वो देख लेते हैं, और इसके नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से हम जान लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस इसमें आए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि आगामी प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त करने के अनुक्रम में उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश की वेबसाइट को समय समय पर देखते रहें। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा अपनी जन्मतिथि, शैक्षिक अर्हता, आरक्षण, दांडक प्रकरण अथवा शासकीय कर्मचारी होने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र से संबंधित कोई सालभूत जानकारी या अन्य कोई ऐसी जानकारी जो ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा व कौशल परीक्षा के आवेदन पत्र या अन्य किसी आवेदन या दस्तावेज में चाही गई है, अपूर्ण दी जाती है अथवा छिपाई जाती है, तो उक्त तथ्य किसी भी समय संज्ञान में आने पर उसका आवेदन या अभ्यर्थीता निरस्त कर दी जाएगी। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि पदनाम है आपका सहायक ग्रेड 3 का पद है ये, और वेतनमान आपका 6वें वेतनमान के अनुसार है 5200 से 20,000 1900 ग्रेड पे, और 1174 वैकेंसी आपकी निकल के आई हुई हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लेते हैं कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या क्या है। तो यूआर के जो 2713% जो काल्पनिक पद होते हैं उसके हिसाब से देख लेते हैं। तो यूआर के जो पद आए हैं वो 314 पद आए हैं, एससी के 181, एसटी के 236, ओबीसी के 325 पद हैं। 14% के हिसाब से 172, और 13% जो प्रावधिक है वो 153। ईडब्ल्यूएस के लिए भी इस बार पद दिए गए हैं। लास्ट टाइम जो आया था वो ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं था, ईडब्ल्यूएस भी जनरल के अंतर्गत आ रहे थे, लेकिन इस बार ईडब्ल्यूएस के लिए अलग से पद दिए गए हैं। 118 पद यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए दिए गए हैं। उसमें से महिलाओं के लिए भी आरक्षित पद किए गए हैं, जिसमें कि यूआर के लिए 110, एससी के लिए 63, एसटी के लिए 83, ओबीसी के लिए 114 और ईडब्ल्यूएस के लिए 41। सैनिकों एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए हैं, दिव्यांगजनों के लिए हैं। तो इस प्रकार से जो कुल रिक्तियाँ हैं वो आपकी 1021 रिक्तियाँ हैं, और 153 13% के हिसाब से होल्ड पर रखी जाएंगी। इस प्रकार आपकी टोटल 1174 वैकेंसी हैं। उपरोक्त पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। यदि पदों की संख्या में परिवर्तन किया जाता है तो परिवर्तित जानकारी शुद्धि पत्र के माध्यम से उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर सूचित की जाएगी। अब इसकी जो अर्हताएं हैं वो देख लीजिए। पद की शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हताएं: ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब आपके पास स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास, किसी भी विषय में हो सकता है। उसके अलावा सीपीसीटी का स्कोर कार्ड होना चाहिए आपके पास। स्कोर कार्ड एग्जाम पास्ड फ्रॉम एमपी एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन मैप आईटी से आपको सीपीसीटी का स्कोर कार्ड होना चाहिए। 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स पास इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एमपी गवर्नमेंट, मतलब आपके पास 1 ईयर का कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए। उपरोक्तानुसार दर्शित अर्हताएं ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण होने के साथ साथ परीक्षा अंक पत्र प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। मतलब जो आपने ये सोचा कि मैं आज फॉर्म भर देता हूँ, जब तक मेरा रिजल्ट आएगा, सब आएगा, तब तक मैं ये कर लूँगा, मैं डिप्लोमा कर लूँगा या फिर सीपीसीटी कर लूँगा, तो ऐसा नहीं होगा। जिस दिन आप फॉर्म भरेंगे उस दिन आपके पास वो सभी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर दिया है कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। तो 18/8/2015 के अनुपालन में परिपत्र क्रमांक जो है परिपत्र दिनांक 18/8/2015 के अनुपालन में किसी एक संस्था से 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा ये यूजीसी द्वारा हो सकता है, किसी मुक्त विश्वविद्यालय से हो सकता है, पॉलीटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स हो सकता है, या शासकीय आईटीआई द्वारा 1 वर्ष का कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कोपा हो सकता है। तो इनमें से कोई भी आपके पास एक होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर दिया गया आरक्षण संबंधी आरक्षण एवं अधिकतम उम्र में छूट के प्रावधान मात्र मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए लागू होंगे।
मध्य प्रदेश राज्य के बाहर सभी अभ्यर्थी आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी अनारक्षित भरेंगे और अनारक्षित वर्ग की रिक्तियों पर ही आवेदन प्रस्तुत करेंगे। मध्य प्रदेश के अलावा किसी भी अन्य राज्य के ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों को अनारक्षित श्रेणी का उम्मीदवार माना जाएगा। इसके बाद हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। इसमें एक और आया है जो इम्पोर्टेंट है कि 2 से अधिक संतान वाले उम्मीदवार को नियुक्ति हेतु अयोग्य नहीं माना जाएगा, जहां पूर्व से ही एक जीवित संतान होने के पश्चातवर्ती प्रसव में 1 से अधिक संतानें पैदा हुई हों। इसके बाद हम इसका सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है। तो आयु देख लेते हैं पहले। आयु पुरुष आवेदकों के लिए 40 वर्ष, मध्य प्रदेश के ईडब्ल्यूएस पुरुष आवेदकों के लिए भी 40 वर्ष, महिला आवेदकों के लिए 45 वर्ष एवं मध्य प्रदेश राज्य के शासकीय निगम मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक के लिए 45 वर्ष। मध्य प्रदेश व अन्य राज्य की सभी महिला व सभी दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 45 वर्ष। यहाँ पर आप जो आवेदन शुल्क होगी वो आपके अनारक्षित एवं अथवा मध्य प्रदेश राज्य से बाहर के आवेदकों के लिए 943 रुपये और मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के भी अनारक्षित एवं राज्य से बाहर के लिए 943 और ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और सभी दिव्यांग के लिए 743 रुपये यहाँ पर शुल्क रहेगी। अब ये पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में थोड़े चेंजेस हो गए हैं। ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षाएं बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा अधिकतम 100 अंक की होगी, जिसका प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। परीक्षा की अवधि 120 मिनट रहेगी, मतलब 2 घंटे का आपको समय मिलेगा यहाँ पर। इसमें जीके, जीएस इंक्लूडिंग जीके और ऑफ एमपी, मतलब मध्य प्रदेश की जीके और पूरी जो जीके रहेगी वो आपकी 20 नंबर की रहेगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके क्वेश्चंस आएंगे। मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग में आपका मिलाकर 20 नंबर का रहेगा, मतलब 10 नंबर की आपकी मैथ आएगी, 10 नंबर की आपकी रीजनिंग आएगी और हिंदी एवं इंग्लिश दोनों में आपके क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद 20 नंबर की आपकी हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी आपकी 20 नंबर की और कंप्यूटर आएगा आपका 20 नंबर का। तो इस प्रकार से टोटल आपके 100 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर होगा। उपरोक्त परीक्षा 2 घंटे की होगी। परीक्षा की तिथि, समय व परीक्षा केंद्र हेतु चयनित स्थानों की जानकारी उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश की वेबसाइट व अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित की जाएगी। परीक्षा हेतु आवश्यक जानकारियाँ, परिणाम का देख लेते हैं। ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षाएं दिए गए प्रश्नों के प्रस्तावित आदर्श उत्तर जिनके आधार पर परीक्षा फल तैयार किया जाना आशयत है, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश की वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा के उपरांत इस सूचना के साथ प्रदर्शित किए जाएंगे कि यदि कोई अभ्यर्थी प्रस्तावित बहुविकल्पीय प्रश्नों के आदर्श उत्तरों या किसी उत्तर के संबंध में आपत्ति करना चाहता है तो वह उक्त सूचना प्रकाशन से 7 दिनों के भीतर कार्यालयीन समय 10 से 5 बजे प्रिंसिपल रजिस्ट्रार परीक्षा, प्रशासनिक भवन, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर के नाम से संबोधित करते हुए उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर की आवक शाखा में व्यक्तिगत रूप से अथवा पोस्ट के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में नाम, आवेदन क्रमांक व वांछित जानकारी भरकर स्रोत दस्तावेज इत्यादि जिस पर आधारित होकर अभ्यर्थी आपत्ति प्रस्तुत करना चाहता है कि स्वयं द्वारा हस्ताक्षर व सत्यापित छायाप्रति सहित आवश्यक रूप से जमा करेगा। केवल ऑफलाइन आपत्तियों पर ही विचार किया जाएगा। ईमेल अथवा अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके बाद ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर बनाया जाएगा, जिसमें प्रत्येक श्रेणी की मेरिट में 1:5 प्रति पद के लिए 5 अभ्यर्थी, जिसमें कट ऑफ अंक के समान अंक पाने वाले सभी अभ्यर्थी भी शामिल होंगे, भले ही उनकी संख्या 1:5 के अनुपात से अधिक हो जाए। के अनुपात में स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को हिंदी टाइपिंग की कौशल परीक्षा के लिए सफल घोषित किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा स्क्रीनिंग मात्र होने से इसके प्राप्तांक को अंतिम परिणाम के समय विचार में नहीं लिया जाएगा तथा ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। हिंदी टाइपिंग की कौशल परीक्षा।
हिंदी टाइपिंग की कौशल परीक्षा हेतु सफल हुए अभ्यर्थियों से निर्धारित दिनांक तक आवेदन पत्र व दस्तावेज मंगाए जाएंगे। इन आवेदन पत्रों व दस्तावेजों का परीक्षण किया जाएगा तथा जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज विज्ञापन में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप नहीं पाए जाएंगे उन्हें अपात्र कर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। पात्र व अपात्र पाए गए अभ्यर्थियों की सूचना उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। अब हिंदी टाइपिंग का देख लेते हैं। कौशल परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा, तो हिंदी टाइपिंग का आपका 350 वर्ड आपके होंगे, जिसके 50 मार्क्स होंगे आपके लिए, और 10 मिनट में आपको 350 वर्ड टाइप करने पड़ेंगे, मतलब 35 वर्ड प्रति मिनट आपको टाइपिंग आनी चाहिए। कौशल परीक्षा कंप्यूटर पर आयोजित की जाएगी। इसके लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को पृथक से कंप्यूटर कीबोर्ड सहित प्रदान किया जाएगा। अभ्यर्थी को अपना कंप्यूटर या कीबोर्ड कुर्सी लाने की अनुमति नहीं होगी। प्रत्येक अभ्यर्थी को उपलब्ध कराए गए कंप्यूटर की स्क्रीन पर हिंदी टाइपिंग का मैटर प्रदर्शित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को निर्धारित समय के भीतर उसी मैटर को टाइप करना होगा। समस्त परीक्षार्थियों को हिंदी टाइपिंग रेमिंगटन गेल में ही करना होगा। कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के पहले अभ्यर्थियों को अपने कीबोर्ड की जांच करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाएगा। यदि कीबोर्ड में कोई खराबी पाई जाती है तो संबंधित केंद्र के निरीक्षकों द्वारा बदलवा लें। कौशल परीक्षा के दौरान पश्चात कीबोर्ड में खराबी के संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। टाइपिंग के दौरान डिलीट की, एरो की और माउस बंद रहेगा। सुधार कार्य के लिए परीक्षार्थियों को केवल बैकस्पेस की का उपयोग करना होगा। सहायक ग्रेड 3 की कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों को 10 मिनट में 350 शब्दों का हिंदी टाइपिंग मैटर कंप्यूटर स्क्रीन में देखकर टाइप करना होगा। कौशल परीक्षा में केवल 350 शब्दों को टाइप करने का ही स्पेस उपलब्ध होगा। किसी शब्द अथवा वाक्य को 2 या अधिक बार टाइप करने पर गलती माना जाएगा तथा आगे की टाइपिंग के लिए अतिरिक्त स्पेस उपलब्ध नहीं होगा। तो इस तरीके से लास्ट टाइम जब इसकी परीक्षा होती थी तो उसमें डिक्टेशन आता था। डिक्टेशन बोलकर उसको, यानी आपको सुनकर, डिक्टेशन को सुनकर टाइप करना होता था। लेकिन इस बार आपके पास पूरा सीपीसीटी जैसा माहौल रहेगा, आपको स्क्रीन पर देखकर ही टाइप करना है। हिंदी टाइपिंग का मूल्यांकन सीपीसीटी द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार किया जाएगा। टाइपिंग की गति एवं शुद्धता के आधार पर अंकों की गणना करते हुए उनमें से प्रत्येक छूटे शब्दों एवं प्रत्येक त्रुटि पर 0.50 अंक काटे जाएंगे। साथ ही प्रत्येक बैक स्पेस पर 0.10 अंक भी काटे जाएंगे। हिंदी टाइपिंग रेमिंगटन गेल में ही आयोजित होगी। टाइपिंग परीक्षा अनरिस्ट्रिक्टेड मोड पर संपन्न की जाएगी। अंतिम परिणाम। कौशल परीक्षा का अंतिम परिणाम अभ्यर्थी के प्राप्तांकों व श्रेणीवार मेरिट के आधार पर बनाया जाएगा। कौशल परीक्षा में सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 55%, SC के वर्ग अभ्यर्थियों को न्यूनतम 45% और ST वर्ग व दिव्यांग अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40% एवं EWS वर्ग के अभ्यर्थियों को 49.50% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। समान अंक होने की दशा में अधिक उम्र के अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। अंतिम चयन व प्रतीक्षा सूची उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। कौशल परीक्षा के संबंध में ऊपर दिए गए न्यूनतम अंक के संबंध में कोई आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे और नस्तीबद्ध कर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर पदस्थापना एवं जिला आवंटन भी देख लेते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को जिले का आवंटन काउंसलिंग के माध्यम से अभ्यर्थियों की श्रेणीवार मेरिट एवं जिले में रिक्त पदों की श्रेणीवार उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि सफल अभ्यर्थियों को किसी जिला विशेष या पद विशेष पर पदस्थापना प्राप्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। काउंसलिंग में अभ्यर्थी द्वारा अपने पसंदीदा जिले के लिए किसी भी प्रकार का अनावश्यक संवाद अथवा पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। उपरोक्त सभी पदों पर नियुक्ति हेतु नियुक्तिकर्ता अधिकारी संबंधित जिलों के प्रधान जिला न्यायाधीश होंगे। काउंसलिंग के पश्चात जिला परिवर्तन अथवा पारस्परिक सहमति जिला परिवर्तन के संबंध में प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे अभ्यावेदन को बिना विचार के नस्तीबद्ध किया जाएगा। अभ्यर्थियों के अंक। अंतिम परिणाम के प्रकाशित होने के पश्चात ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा एवं कौशल परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों की रिस्पॉन्स शीट तथा प्राप्तांक स्कोर कार्ड के माध्यम से उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे। अंक एवं स्कोर कार्ड देखने के लिए अभ्यर्थी को अपना आवेदन क्रमांक, यूजर ID के रूप में तथा पासवर्ड दर्ज करना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर यात्रा व्यय का भी दिया है कि ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा एवं कौशल परीक्षा में उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
तो इस तरीके से ये मैंने आपको एमपी हाई कोर्ट की जो वैकेंसी आई है उसको डिटेल से समझा दिया है। तो आपकी जो परीक्षा होगी वो सितंबर में तो नहीं होगी, अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर में आपकी परीक्षा आ सकती है। 21 सितंबर तक, 19 सितंबर और 21 सितंबर तक आपके आवेदन फॉर्म ही भरे जाएंगे। उसके बाद आपकी जो परीक्षा होगी वो मे बी अक्टूबर नवंबर में आपकी परीक्षा आ सकती है। तो अच्छे से तैयारी करिए। आपके यहाँ पर आपको ऑनलाइन भी तैयारी करवाई जाएगी। तो आपको जो भी परेशानियाँ हों आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।